ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रथम राज्य सम्मेलन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कि सालार ने कहा था पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा हराने के लिए और इंशाल्लाह 27 तीसरा है जीतने के लिए। जब देश की बात आएगी तो असदुद्दीन वैसे खड़ा हुआ नजर आएगा। साबित होता नजर आ रहा है ना, जिस तरीके से मेहरबान है बीजेपी, कहीं ना कहीं क्या मेहरबान है, जरा हमको तो बताइए क्या मेहरबान है असदुद्दीन ओवैसी पर। एक सांसद है और भेज दिया विदेश। अरे डेलीगेशन में सुनिए, वही यही तो काबिलियत है ना कि हमारा एक सांसद है और विदेश में जाकर के देश की शान बढ़ा रहा है। चिराग हमारा तो जल चुका है, अब दूसरों का चिराग की हवा उड़ रही है। अब फिर वो टुच्चे नेता फिर इंतजार में लग गए, फिर कह रहे हैं 27 में अखिलेश भैया आ रहे हैं, लेकिन वो अखिलेश भैया की साइकिल पता नहीं मैनपुरी से लखनऊ कब पहुंचेगी। असल में अखिलेश भैया की साइकिल पंचर हो गई है, इसलिए वो नहीं पहुंचेंगे। अभी नहीं वो पहुंच पा रहे। 2027 का इंतजार कर रहे हैं कि मुसलमान उसमें हवा भरेगा ना। साहब साइकिल को कबाड़ में उठा के डाल देगा, अब साइकिल का जमाना खत्म हो चुका है। उन्नाव का फैसल मार दिया जाता है, कानपुर के अब्दुल रहीम की दाढ़ी खींच ली जाती है, मात्र इस बात पर 2 गाड़ी में लड़ने के बाद अखिलेश यादव की टीम भी पहुंचेगी, आप इंतजार कहाँ क्यों नहीं पहुंची? करते? 500 मीटर की दूरी पर है विधायक का घर। हसन रूमी साहब जो हमारे विधायक हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रथम राज्य सम्मेलन होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में 14 तारीख यानी 14 जून को। उसके लिए जो है पूरी तैयारी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। तो हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश का जो दिल कहा जाता है लखनऊ की एक सीट पश्चिम विधानसभा में हम हैं। यहाँ पर आज एक कार्यालय खुला है और आज उसका अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ नजर आ रही है। हमारे साथ इसरार साहब मौजूद हैं और मोहम्मद अंसार साहब। पहले इसरार साहब, क्योंकि आप सीनियर हैं, इसरार साहब कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है और पहला राज्य स्तर आप लोगों का सम्मेलन होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, चुनाव नजदीक आ रहा है, हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में ये राज्य स्तरीय सम्मेलन 14 तारीख को रखा गया है। उसी सिलसिले में आज ये यहाँ पे पश्चिमी विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ और पूरी पार्टी इस समय चुनाव के मूड में आ गई है। और आप देख रहे हैं जिस समय जिस तरह पूरे तमाम जिलों से कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, उनका जोश आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह इस आने वाले चुनाव में जो कि जिला पंचायत का चुनाव होने जा उसमें भी और 27 में भी इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अच्छा लगता है जिस तरीके से पिछली बार, अगर पिछले चुनाव की बात किया जाए, जो परफॉर्मेंस रहा उससे बेहतर कुछ होने वाला, क्योंकि पहलगाम के बाद जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोल रहे हैं, मुस्लिम के साथ साथ बहुत सारे समाज हैं जो जुड़ते नजर आ रहे, उनको आप वोट में तब्दील कर पाएंगे कि नहीं? मेरी पहली प्राथमिकता मुस्लिम समाज को अपने पार्टी से जोड़ने की है। पहली प्राथमिकता। जब तक हम अपने समाज का नेतृत्व नहीं करेंगे, जब तक हमारे समाज के लोग हमारे संगठन से, पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम दूसरों को न्याय नहीं दिला सकते। मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। उन सियासी जमातों को जिनको लगातार मुसलमान 60-60%, 80% 90% तक वोट देता रहा, आज वक्फ का मामला आया, किसी के मुंह में जबान है, लोगों की लिंचिंग हो रही है, मस्जिदें गिराई जा रही हैं, तमाम ईदगाह तोड़े जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो लोग जो मुसलमानों के वोट लगातार लेते रहे, उनके मुंह में दही जम गई है। ये अखिलेश यादव जिनको अभी लोकसभा में लगभग 70-80% मुसलमानों ने वोट दिया, बताइए उत्तर प्रदेश में अभी तमाम जगह पे मस्जिदें गिराई गई, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, इनके मुंह में आवाज ही नहीं निकलती। आज समझ गए हैं लोग, 10 साल से सत्ता से बाहर हैं ये लोगों को गलतफहमी में दिया सत्ता में आने। यहीं से आप उत्तर प्रदेश का ऐलान कर रहे हैं पश्चिम विधानसभा उद्घाटन के फौरन बाद, और राज्य स्तरीय आपका 14 जून को जो प्रोग्राम है उससे तो आप लगता है हाहाकार मचाने जा रहे हैं। अब इंतजार कीजिए, वो वक्त बताएगा कि हाहाकार हम किस लेवल तक मचाते हैं। इंतजार कीजिए साहब, आज तक आपने हमें ठगा है, अब हमारी बारी है। हम अपनी क़यादत, अपनी वजूद को इक़्तिदार में लाएंगे और मजबूत करेंगे। जिस तरीके से उंगलियां उठाई जा रही थी, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आया है AIM को लेकर, क्या लगता है उनका जुड़ाव वोट के? नहीं, बिल्कुल तब्दील होगा यकीनन। जो है हम राज्य स्तरीय लेवल पर जो है हम मेहनत कर रहे हैं और यकीनन जो है वो रिजल्ट में तब्दील होगा। जिस तरीके से पहलगाम मामले से लेकर आज तक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है मजाक बना रहा है असदुद्दीन अवैसी का। साहब उनका काम है मजाक बनाना, लेकिन जब देश की बात आएगी तो असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ नजर आएगा। साबित होता नजर आ रहा है ना, जिस तरीके से मेहरबान है बीजेपी, कहीं ना कहीं क्या मेहरबान है, जरा हमको तो बताइए क्या मेहरबान है असदुद्दीन ओवैसी पर। एक सांसद है और भेज दिया विदेश। अरे डेलीगेशन में सुनिए, वही यही तो काबिलियत है ना कि हमारा एक सांसद है और विदेश में जाकर के देश की शान बढ़ा रहा है। यही तो काबिलियत है ना साहब। आपके अंदर काबिलियत है तो आप काबिलियत पैदा कीजिए ना। ये सवाल करना क्यों, सवाल क्यों, लाछन क्यों लगाना?
इल्जाम क्यों लगाना? आपके अंदर काबिलियत है तो आइए, मैदान में आइए, जाइए, देश की शान बढ़ाइए। अब बहुत सारे सांसद के सिर्फ अकेले असदुद्दीन अवैसी नहीं चलेगा। तो वही हम आपको बता रहे हैं ना, ये काबिलियत पाई जाती है, काबिलियत असदुद्दीन ओवैसी पाई गई है। अमित शाह का फोन आ जाता है, अकेले इनको बुला भी लेते हैं, लोग पूछ रहे हैं। एक वक्त आएगा कि प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे, फोन छोड़ दीजिए अमित शाह का, एक वक्त आएगा कि असदुद्दीन ओवैसी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। काबिलियत के बल पर देश के गृह मंत्री फोन कर देते हैं जब देश की बात आती है, तो यकीन मानिए एक वक्त आएगा कि हम इनको फोन करेंगे। लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इरादे नेक हैं। जिस तरीके से आज आप लोगों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को देखते हुए आगाज किए हैं, लग रहा है कुछ अब चिराग जलेगा। देखिए ये तो अभी 17, 12 और उसके बाद 22 लगातार 3 चुनाव। देखिए सालार ने कहा था पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा हराने के लिए, और इंशाल्लाह 27 तीसरा है जीतने के लिए। और उसका बिगुल इंशाल्लाह शौकत साहब ने आज यहाँ छोड़ा है। और 14 तारीख को जो हमारी कार्यकर्ताओं का राज्य सम्मेलन होने वाला है, उसमें जो कैडर की मीटिंग रखी गई है, उसमें हमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ना है, किस तरह से उत्तर प्रदेश के आगाज को बढ़ाना है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में हम सबको आगे बढ़कर काम करना है। लगता है कि कुछ चिराग जलेगा। फिर हम वही सवाल पूछ रहे हैं। चिराग हमारा तो जल चुका है, अब दूसरों का चिराग की हवा उड़ रही है और बुझने की तरफ बढ़ रही है। और जो लोग ख्वाब उड़ा रहे हैं, जो कह रहे थे 2012 में अखिलेश भैया आ रहे हैं, फिर कहीं 2017 में अखिलेश भैया आ रहे हैं, और फिर वो टुच्चे नेता फिर इंतजार में लग गए, फिर कह रहे हैं 27 में अखिलेश भैया आ रहे हैं। लेकिन वो अखिलेश भैया की साइकिल पता नहीं मैनपुरी से लखनऊ कब पहुंचेगी, समझ में नहीं आ रहा। जिस तरीके से अलीगढ़ में आप देखे होंगे किस तरीके से पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया, लहूलुहान कर दिया। हम वो वीडियो, वो तस्वीर नहीं दिखा सकते जो तस्वीर देखने को मिली सोशल मीडिया पर। कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो 2027 का जिक्र कर दो तो अखिलेश भैया को हम बता दें आपके मन से, ना 27 में ना 28 में, अब तैयारी कीजिए अगली पैदाइश में। अब हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश में, इस बात को दे। और दूसरी बात, ये कोई नया मामला नहीं है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग का। अलीगढ़ हो या फिर अभी ये यूथ अध्यक्ष है कानपुर के, कानपुर में ही मॉब लिंचिंग की गई, मारा गया एक बुजुर्ग को। तो ये कोई नई बात नहीं है। हमें वैसे भी हमारे जिस्म को लहूलुहान किया जाता है, हमारा खून साहब की नजर में पानी है। और यकीन मानिए साहब पत्रकार महोदय, उनको बताइएगा 2027 में हम बता देंगे कि हमारा खून पानी नहीं था। आपने जो हमारे खून को देख करके हमारे खून पर जो राजनीति की, हमारे खून से जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, यकीन मानिए 27 ना 28 तैयारी करनी पड़ेगी अगली पैदाइश में अखिलेश भैया को। हम राजनीति में आएंगे, देखिए मॉब लिंचिंग हो, बुलडोजर हो, आपके खिलाफ मस्जिदें गिराई जाएंगी, मदरसे गिराए जाएंगे, बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाएगा आपके घर। ये तब तक मामले हल नहीं होंगे जब तक आप राजनीति में नहीं आएंगे। ये मामला हल तब होगा जब हम सत्ता पर आएंगे और हम चुनाव लड़ेंगे। 27 की तैयारी कर। कैसे जीतेंगे बिना आप कार्यकर्ता के? बिना आपने कैसे कह दिया साहब कि हम कैसे जीतेंगे और कैसे हारेंगे, कैसे जीते? उसकी तैयारी होती है। हाँ, आपको नहीं लगता कि आप तैयारी है? आपको नहीं लगता? क्यों फिर हौलाहट क्यों है आपके अंदर? आपको अगर लगता है कि हम नहीं जीतेंगे तो फिर हमको भाजपा की बी टीम असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं बोल रहा है? असदुद्दीन ओवैसी क्यों लड़ने आया है चुनाव? कांग्रेस के लिए काम करने आया है, भाजपा के लिए काम करने आया है, आरएसएस का आदमी। बौखलाहट साहब किस बात की, ये तो बता दीजिए फिर। अरे लेकिन सच्चाई तो पता चले जनता को, ये लोग बताना चाहते हैं। कौन सी सच्चाई जरा उजागर तो करें। यही सच्चाई, कौन सी सच्चाई बताना चाहते हैं आप? मॉब लिंचिंग होगी, भैया के मुंह में ताला लग जाएगा, जवानों पर लकवा मार जाएगा। भेजे थे प्रतिनिधित्व मंडल, आप क्या बात कर रहे हैं? साहब मुसलमान हो तो सिर्फ छुटपंडे नेता, हमारी लखनऊ की जबान, छुटपुटिया नेता को भेज दिया जाता है। लेकिन जब इनके ही परिवार लोगों को मारा जाता है तो 25-25 हजार रुपए का मुआवजा अपनी जेब से निकाल करके भेजते हैं। ये फर्क है मुसलमान में और ये फर्क है इनके समाज में। 98% मुस्लिमों ने वोट किया था 2022 में। क्यों अखिलेश यादव इग्नोर करेंगे? ये तो आप लोग बेबुनियादी भाषा। अंसार भाई ने अभी जो बात बताई कि कानपुर में मॉब लिंचिंग हुई और आप कह रहे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज नहीं उठाई। असदुद्दीन ओवैसी साहब आदेश करते हैं शौकत साहब को, शौकत साहब आदेश करते हैं कानपुर के नगर अध्यक्ष दिलदार गाजी को, दिलदार गाजी कहते हैं युद्ध नगर अध्यक्ष उमर मारूफ को। ये चेन जो आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, यही कार्यकर्ता का काम है कि अपने घर के बगल के लोगों तक पहुंचिए। और इसी को कहते हैं टीम वर्क, जो हमारे पास है। और बात रही अखिलेश यादव की, कानपुर के अंदर एक गुप्ता समाज का आदमी मार दिया जाता है देहरादून में पुलिस के हाथों। उसके घर अखिलेश भैया की गाड़ी उड़ के पहुंच जाती है और 25 लाख और एक नौकरी देने की मांग तक कर देती है। लेकिन वही उन्नाव का फैसल मार दिया जाता है, कानपुर के अब्दुल रहीम की दाढ़ी खींच ली जाती है, मात्र इस बात पर 2 गाड़ी में लड़ने के बाद वो बंदा खुद सॉरी बोल रहा। और जैसे ही उसने हेलमेट उतारा,
जैसे ही उसने हेलमेट उतारा और दाढ़ी टोपी देख के कहा ये कटुआ है, इसको मारो, 20 लोगों ने इसको मारा, और आज उसको पूछने वाला कोई नहीं है। वही कानपुर की टीम उनके पास जाके बैठ के उनका लीगल लड़ाई। अखिलेश यादव की टीम भी पहुंचेगी, आप इंतजार कहाँ क्यों नहीं पहुंची? करते? 500 मीटर की दूरी पर है विधायक का घर। हसन रूमी साहब जो हमारे विधायक हैं, उनकी टीम वहां रहती है, वहां अभी तक नहीं पहुंची है। छावनी विधानसभा एरिया लगता है, मैं खुद वहां रहता हूं। मैं पहुंचा हूं शौकत साहब के आदेश पर, दिलदार भाई पहुंचे और हमारे नासिर साहब एडवोकेट वो पहुंचे, न जाने कितने लोग पहुंचे। तो इस तरह के लोग, आप देखिए जल्दबाजी कर जाते हैं। अखिलेश यादव पहुंचेंगे सारे मुद्दे पर, अभी बाहर हैं, पहुंचेंगे। साहब हम बता रहे हैं कब? असल में अखिलेश भैया की साइकिल पंचर हो गई है, इसलिए वो नहीं पहुंचेंगे। वो भी नहीं वो पहुंच पा रहे हैं। 2027 का इंतजार कर रहे हैं कि मुसलमान उसमें हवा भरेगा ना। साहब साइकिल को कबाड़ में उठा के डाल देगा। अब साइकिल का जमाना खत्म हो चुका है, इस बात को नोट कर लीजिए। अब पतंग उड़ेगी आसमान पे, देखिए, और पतंग कितनी ऊंची उड़ेगी। सपना देख रहे हैं अभी से। अरे नहीं साहब, सचना नहीं, सपना नहीं, हकीकत में तब्दील करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। अभी पत्रकार महोदय आप इंतजार कीजिए, अभी देखिए अखिलेश भैया एसी रूम से बाहर निकलेंगे और कहेंगे बताओ भैया मुसलमानों, साइकिल की गद्दी में आगे बैठना चाहते हो या पीछे बैठना चाहते हो? और हम चीख चीख करके कहेंगे अब तुम्हारी साइकिल का कोई काम नहीं है, अब वो सिर्फ कबाड़ में जाएगी, अब सिर्फ पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ेगी और पतंग उड़ेगी। साहब ठीक है, तो देखिए हम बात कर रहे थे जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रमुख हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, पहलगाम मामले से लेकर आज तक बोलते नजर आ रहे हैं, यानी परखच्चे उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के, और उसके साथ साथ कई समाज के लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाले विधानसभा में कुछ अलग देखने को मिलेगा? अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जब तक इनके साथ।